गांव की एक मासूम भीनस हरी घास खाने जंगल गई थी, लेकिन उसे कम ही मालूम था कि जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी वहां उसका इंतजार कर रहा है। एक बेखबर जानवर, एक चालाक गीदड़ और जंगल का बादशाह शेर। जब इन तीनों की राहें पार हुईं तो दोस्ती, साजिश और फ्रिप की ऐसी कहानी रची जिसके इंजाम ने सबको हैरान कर दिया। ये बहुत पुरानी कहानी है। एक घने जंगल के करीब शैतलपुर नाम का एक गांव था। इसी गांव में डंगलो नामी भीनस एक किसान के घर रहती थी। एक दिन जब किसान खेतों में काम करने गया तो डंगलो हरी घास के लालच में जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में दाखिल होते ही डिंगलो चारों तरफ हरी घास देख कर बहुत खुश हुआ। वो खुशी से घास चरने लगा। इसे मालूम नहीं था कि इस जंगल में एक खतरनाक शेर रहता है जो किसी वक्त भी उसका शिकार कर सकता है। डंगलो इन सब बातों से बेखबर अपनी ही खुशी में दोबा घास खाता रहा। इसी वक्त जंगल का बादशाह शेर अपने गार से शिकार की तलाश में निकला। गार के बाहर एक गीदड़ खड़ा था। शेर ने उससे शिकार के लिए मुनासिब जगह के बारे में पूछा। गीदड़ ने मशूरा दिया कि शेर को घने जंगल की बजाय गांव के करीब के जंगल में जाना चाहिए, क्योंकि जंगल के जानवर अब शेर के तौर तरीके जान चुके हैं, जबकि गांव के जानवर अभी तक लालम हैं और उनका शिकार करना आसान हो जाएगा। शेर ने यह बात पसंद की और गीदड़ की बात मान ली। गीदड़ ने मौके देखकर फौरन अपने आप को शेर का मुशीर बनाने की पेशकश की, लेकिन शेर जल्दी में था तो वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। चंद कदम के फासले पर उसने डंगलो को घास पर चढ़ते देखा। शेर डंगलो के बड़े जिस्म को देखकर चौंक गया। इसने सोचा कि अगर उसे शिकार किया जाए तो उसे 2 दिन की खुराक मिलेगी। इधर डंगलो पहले ही पेट भरकर खा चुका था। इसने जोर से ठिकरा दिया। इसकी आवाज़ सुनकर शेर डर गया। इसे लगा जैसे कोई बहुत खतरनाक जानवर है और वो सीधा अपने गार की तरफ भागा। रास्ते में गीदड़ से मुलाकात हुई। शेर का चेहरा खौफ से पहला पड़ गया था। गीदड़ ने पूछा तो शेर ने बताया कि गांव से एक बहुत ही खौफनाक जानवर जंगल में आया है जिसकी आवाज़ बहुत खौफनाक है। शेर ने गीदड़ को भी खबरदार किया कि वह इस तरफ न जाए। गीदड़ ने सूरत की खातिर शेर से इत्तेफाक किया, लेकिन उसने अंदर फैसला कर लिया कि वो ज़रूर जाएगा और देखेगा कि वो जानवर कौन है। थोड़ी ही देर में गीदड़ डंगलो के पास पहुंच गया और उसे गौर से देखने लगा। डंगलो के बड़े सींग देख कर वो पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर बात करने का बहाना बनाकर इसके करीब चला गया। डंगलो ने बताया कि वो भैंस है और सिर्फ घास और पत्ते खाती है। यह सुनकर गीदड़ को तसल्ली हुई कि ये शिकारी नहीं है। गीदड़ दिल ही दिल में खुश था कि अगर वे इस भैंस को शेर के पास ले जाए तो शायद इसे इनाम मिले। इस इरादे से उसने डंगलो को शेर से मिलवाने का फैसला किया। डंगलो भी मासूमियत में उसके साथ चला गया। गीदड़ ने गार के सामने शेर और डंगलो का तारुफ कराया। शेर को डंगलो पसंद आया और जल्द ही वो दोस्त बन गए। अब शेर जहाँ भी जाता डंगलो को अपने साथ ले जाता। वक्त गुजरता गया और शेर और डंगलो की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। सब जानवर इनकी मिसालें देने लगे। एक दिन गीदड़ का दोस्त आया और उसे शेर और डंगलो की दोस्ती की शहरत बताई। गीदड़ को ये बात बहुत बुरी लगी, खास तौर पर जब शेर ने सबके सामने ऐलान किया कि अब डंगलो इसका मुशीर है। गीदड़ को बहुत रश्क आया। दोस्त ने एक खोज लगाया। जिसको तुम ले आए उसने तुम्हारी जगह ले ली। गीदड़ ने दिल में फैसला किया कि अगर मैं ये दोस्त बना सकता हूँ तो उनको तोड़ भी सकता हूँ। इसने एक साजिश रची। अगले दिन वो शेर के पास गया और झूठ बोला कि डंगलो उसे धोखा देना चाहता है और वे उसे सर्कस में बेचने का मंसूबा बना रहा है। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। गीदड़ ने एक और चाल चल दी। इसने शेर से कहा कि अगर डंगलो वाकई धोखेबाज है तो कल वो शिकार के लिए गांव का रास्ता तजवीज़ करेगा। दूसरी तरफ गीदड़ ने भी डंगलो को
एक साया की शेर उसे सिर्फ इसलिए मोटा कर रहा है कि वो बाद में खाना बना सके और इसका गोश्त किसी त्योहार में खाया जाए। ये सुनकर दंगलों को बहुत गुस्सा आया। इसने फैसला किया, अगर शेर मुझ पर हमला करेगा तो मैं भी जवाबी हमला करूंगा। अगले दिन सब तैयार थे। जब डंगलो शेर के पास पहुंचा तो शेर ने उससे पूछा कि हम शिकार के लिए कहाँ जाएं। डंगलो ने वैसा ही जवाब दिया जो गेदड़ चाहता था, हमें गांव के करीब के रास्ते पर जाना चाहिए। ये सुनकर गेदड़ ने शोर मचाया और शेर को इशारा किया। यही मुसीबत है। शेर ने फौरन डंगलो पर हमला कर दिया। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन शेर ज्यादा ताकतवर निकला और आखिरकार डंगलो मारा गया। गिदड़ के दोस्त ने खुशी से कहा, अब गुदार को सजा मिल गई है और जंगल में कोई खतरा नहीं बचा। शेर ने गिदड़ को अपना नया कमांडर मुकर्रर किया। ये सुनकर गिदड़ बहुत खुश हुआ और फखरिया अंदाज में अपने दोस्त से कहने लगा कि आखिर में मास्टर बन गया हूँ। इस पर दोस्त ने गहरी बात कही, किसी को सच्ची दोस्ती पर भरोसा करना चाहिए, न कि दूसरों की बातों पर।